अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 10 कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स होती हैं, उसको करते आगे डेफिनेशन के साथ करते। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, इक्वल डाल के ऊपर ये मद्दा की तरह डालना, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, सिंबल है। ये पेज नंबर है 290 पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल की डेफिनेशन है वो देखिए। टू ट्राइएंगल्स, ये टू ट्राइएंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये तब कॉन्ग्रुएंट होंगी, सिंबल बताया जो मैं आपको पीछे बता के, तो इक्वल ऊपर मद्दा की तरह। इफ देयर एग्जिस्ट आ क्रॉस पेंडेंस, क्या करें? क्रॉस पेंडेंस इसमें एग्जिस्ट करें बिटवीन देम, और क्या हो? सच दैट ऑल क्रॉस पेंडिंग साइड, ये जो क्रॉस पेंडिंग साइड है ना वो एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो, आर कॉन्ग्रुएंट हो। इससे क्या मतलब है? ये दो ट्राइएंगल है, ये बेस है ना BC, ये एंगल BC की जो लाइन है ना ये इक्वल किसकी होगी? EF के या FE के, ये इसके इक्वल है। अब ये जो AB है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास ट्राइएंगल है ना, ये किसके इक्वल है? ये DE के इक्वल है। लाइन DE के इक्वल है। इसी तरह ये AC की जो लाइन है ये किसके इक्वल है? ये आपको पता है, इस वाली साइड है ना, क्रॉस पेंडिंग है हमारे पास, ट्राइएंगल्स है, इनकी साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं, इनके एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये AC किसके इक्वल होगा? ये होगा DF के इक्वल। तो ये इस तरह किया लिखा जाता है, या ACA लिख लो, ये जो वाला AC नहीं है, AC लिख लो या CA लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख के, ये जो चीज़ है ये लाइन को शो करती है, लेंथ को शो करती है उसकी। तो ये लाइन को शो करी कि ACA की लाइन इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है किसके? FD की लाइन के। ये इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, बाकी एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं इंक्लूड, हम सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके जी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 10 है। यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स हमें पता होता है, हमारे पेपर में नहीं आते ना हम इसे करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पर हमें ट्राइएंगल्स दी हुई हैं, इसमें हमने इसका कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट मैंने बता दिया होता क्या है। इन ट्राइएंगल्स में हमने बताना है कौन सी चीज़ किसके इक्वल है। इफ़ ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल का साइन है, ABC कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्राइएंगल ABC, फिर ट्राइएंगल LM, ये क्या है हमारे पास? LMN, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। देन फिर उसने कहा मैयर, M क्या होता है? मैयर एंगल M। यहाँ पर जो मैयर एंगल M है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ पर मैयर एंगल M क्या है? 30 डिग्री के। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? मैयर एंगल B के, क्योंकि ये भी 30 का। ये देखो L एंगल जो है वो उसका, ये अंदर वाली चीज़ एंगल होती है ना 90 का एंगल। तो यहाँ पर ये देखो, अगर इसको भी थोड़ा सा इस तरह करके सीधा किया जाए, इसको ट्राइएंगल को, तो आपको पता चल जाएगा दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग है, दोनों एक जैसी हैं। ये थोड़ी सी लटाई हुई है, ये खड़ी की हुई है, ठीक है। बात चीज़ वही, अगर गौर से आप डायग्राम को देखें, ये एंगल A जो है 90 का है, तो ये इक्वल होगा मैयर एंगल 90 डिग्री के। ये एंगल जो C है 60 डिग्री का, ये इक्वल होगा मैयर एंगल N के इक्वल, क्योंकि N भी 60 का है। यहाँ पर मैयर एंगल M किसके इक्वल है? 30 डिग्री के। तो ये इक्वल होगा मैयर एंगल B के, क्योंकि ये B भी हमारे पास क्या है? 30 डिग्री का। तो 100 M, यहाँ पर उसने कहा मैयर एंगल M किसके कॉन्ग्रुएंट? हम कहेंगे मैयर एंगल B के। तो ये मैंने इस तरह बनाई हुई थी, ये मैंने इधर भी लिखी बना के। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे हमने लिखा, मैयर एंगल B के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखो, अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही ना, तो आप इसी वाली डायग्राम को पकड़ें, ऐसे ही करके, ऐसे, ये देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? A, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? B। तो उसको ऐसे और ऐसे बना लें, ठीक है। सेम हो गई चीज़ें, सिर्फ ये कि ये थोड़ी सी पोजीशन ये उल्टाया हुआ उसे सीधा किया हुआ है, तो इस तरह है। बाकी मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आपको इस तरह ना समझे तो आप इस तरह कर लें, इस तरह बना के फिर कर लें, इसकी कॉन्ग्रुएंट शो करें। इनमें कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। अब देखिए यहाँ पर है मैयर एंगल N, किसके कॉन्ग्रुएंट है? मैयर एंगल N यहाँ पर 60 के, तो यहाँ पर 60 के कौन है? मैयर एंगल C, हम कहेंगे मैयर एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और यहाँ पर है मैयर एंगल A, कॉन्ग्रुएंट है किसके? यहाँ पर मैयर एंगल क्या है? 90 का। तो यहाँ पर क्या है? 90 का है मैयर एंगल N, हम कहेंगे किसके इक्वल है? मैयर एंगल L के। बस सिंपल सा काम है। तो ये इस तरह आपने इसकी आंसरिंग दे देनी, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें याद रखें कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, जो अगर ये जो साइड्स होती है ना, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या होता है?
दो ट्राइंगल्स है ना, तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, इसकी बेस इसके इक्वल है, इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इस तरह करके कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनके वो हमारे पास जो होंगे वो उनकी मेजरमेंट भी इक्वल होगी, एक दूसरे के साइड्स भी इक्वल होंगी यानी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट इसका यही आंसर था जो मैंने आपको करके दिखा दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ़ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एल एम एन के, ये क्या है ट्राइंगल एल एम एन के। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना द अननोन एक्स, यहाँ पर एक्स फाइंड करना है। तो अब आपने स्टूडेंट्स थोड़ा सा शेप को समझना है, कोशिश कर ले दोनों की शेप एक जैसी बना लें ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या किया है। ये हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, यहाँ पर एन है एक्स के। तो यहाँ से देखो एम हमारे पास क्या है 80, तो यहाँ पर 80 किसके पास है, बी है 80 में, ये एंगल जो बी है वो 80 का है। यहाँ पर एल क्या है 40 के, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए 40 के है। तो ये हमारे पास एक्स, यहाँ पर इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, क्योंकि देखें ना एल है 40 के, तो जो कि यहाँ पर ए 40 डिग्री का है। तो यहाँ पर एम क्या है 80 का, जो कि यहाँ पर बी 80 डिग्री का है। तो इट्स मीन यहाँ पर एन जो है तो 60 डिग्री का होगा, तो सिंपली एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आप इसे कंपेयर करके इधर लिख देंगे एक्स डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एक्स डिग्री लिखा हुआ है ना उन्होंने, तो ये 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। बस यही इतना से इसका आंसर है एक लफ्ज़ का। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन। यहाँ पर हमने अननाउन वैल्यू बतानी है फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं जो कि आप समझेंगे। ये मैं दी हुई है ट्राइंगल, बज़ाहिर तो ये एक ट्राइंगल है, लेकिन ये दरमियान में एक इधर को बन रही है एक इधर को बन रही है। अगर हम इन्हें सेपरेट भी कर ले ताकि आपको समझ आ जाए, यहाँ पर हमने अननाउन्स बताने हैं। अननाउन्स यहाँ पर क्या है, एक तो एक्स है अननाउन, एक ये हमारे पास क्या है एम है, दो है ना हमारे पास अननाउन्स। तो हमें पता है जब दो एंगल आपस में बराबर होते हैं यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये एंगल भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब देखें ये पर सी है, ये वाला सी क्या है, सी के एंगल इन्होंने इस तरह करके ना बुक पे अंदर डाला, सी का एंगल है 5x + 5 की डिग्री। ये इक्वल किसके होगा 55 डिग्री के, क्योंकि ये देखें ना इन दोनों की ये वाली पोजीशन है इक्वल है। ये डी है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, ये ए है। तो इट्स मीन हम क्या लिखेंगे इधर, सबसे पहले हम कहेंगे एज अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो मैंने आपकी आसानी के लिए इनको लदा कर दिया है, ठीक है। सेम चीज़ है। अब देखो ये एंगल डी इस एंगल डी के इक्वल है, सही है। ये एंगल ए इस एंगल ए के इक्वल है, ओके स्टूडेंट्स। अब जो सी है वो बी के इक्वल है, क्योंकि देखिए सेम पोजीशन है। तो हमने कहा कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट इक्वल है ना दोनों ट्राइंगल्स, तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हम कहेंगे मेजर एंगल सी, लिखेंगे मेजर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन इक्वल डाल के ऊपर इस तरह डालते हैं, मेजर एंगल बी के। तो यहाँ पर मेजर एंगल सी के हमारे पास 5x + 5 की ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद उसकी डिग्री है, ठीक है, इक्वल टू किसके है 55 डिग्री के। मेजर एंगल बी हमारे पास क्या है 55, तो ये हो जाएगा 5x डिग्री + 5 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो यहाँ से 5x डिग्री और ये वाला 5 डिग्री इधर जाके माइनस हो जाएगा ऐसे, जो कि हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पर 5 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास x क्या आ जाएगा 10 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक का नाउन की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हमने दूसरी की करनी है। ये देखिए ये क्या होती है बेस, ये भी क्या है बेस, तो बेस बेस के इक्वल होगी। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, तो ये वाली हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस की इक्वल है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल इसी तरह है ना। तो अब हम क्या कहेंगे कि मेजर एंगल बी डी, हम कहेंगे मेजर एंगल बी डी लाइन कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल डी सी के इक्वल है ना दोनों के। तो ये क्या है मेजर एंगल बी डी हमारे पास क्या है 5m - 6 इक्वल टू किसके इक्वल है 2m + 6 के। यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे करेंगे, ये 5m और 2m इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 6m, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब माइनस करेंगे 5m में से 2m जो हो जाएगा 3m इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लिखने में मिस्टेक हुई है, ब्लंडर हो जाता है करते हुए काम। यहाँ पर 3 है, तो 6 में से तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,
तो ये 3m के साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह m की वाली हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 9 के साथ जब 3 डिवाइड होगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3। ये इस तरह हमने इसके अननोन सॉल्व कर लिए। बस सिंपल सी चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ ट्राइएंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, अगर उसने कहा कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है ट्राइएंगल ABC के, देन फाइंड अननाउन्स। उसने कहा ये इक्वल है तो इनके अननाउन्स फाइंड करें। यहाँ पर देखें हमें दिखने से पता चल रहा है थोड़ी सी ये इस तरफ को है, ये थोड़ी सी उल्टा के उन्होंने बनाई है। अगर सीधा कर ले तो आपको पता चल जाता है। ये 90 का डिग्री का है ना, ये हमें पता चल गया। ये बेस है हमारे पास यहाँ से, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटीनियस है। इसी तरह ये ना स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 3 सेंट, यहाँ x है बेस, यहाँ पर बेस क्या है ये QP बेस है, यहाँ पर AB बेस है। देखने से पता चल रहा है ना, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है वहाँ पे, ये भी 90 का इधर एंगल बन रहा है, बेस से ही बनता है ना ऊपर को। तो हम कहेंगे यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है x किसके इक्वल है 33 सेंटीमीटर के। हम पहले लिखेंगे एज ट्राइएंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट है हम कहेंगे QP इक्वल है कॉन्ग्रुएंट है किसके AB के। ये चीज़ किसकी इक्वल है AB के। तो ये हमारे पास x है, तो x इज इक्वल टू किसके होगा 3 सेंटीमीटर के। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है, ये लंबाई मैंने कहा था ना ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटीनियस हो तो ये थोड़ी सी टेढ़ी सी तिरछी सी स्लोप की तरह लाइन आती है। तो ये परपेंडिकुलर सीधी लाइन 90 की डिग्री की, और ये भी देखो 90 की डिग्री की सीधी लाइन, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर z, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है z इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हम कहेंगे एंड BC परपेंडिकुलर है किसके QR के। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है BC परपेंडिकुलर है QR के। तो इस तरह z किसके इक्वल हो गया, z हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, ध्यान से देखिए किसके इक्वल हो गया 4 सेंटीमीटर के। अब आ जाओ हाइपोटीनियस पे। इस AC का जो हाइपोटीनियस है इधर क्या है y-1, और ये जो PR ये भी हाइपोटीनियस है ना, क्योंकि स्लोप की तरह जा रही है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। अब हम कहेंगे y-1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उससे पहले हम कहेंगे AC कॉन्ग्रुएंट है RP के या PR लाइन के। ये लाइन को डिनोट कर रहा था ऊपर, ये आपने लाजमी बार लगानी होती है। ठीक है, ये AC लाइन कॉन्ग्रुएंट है PR लाइन के। AC हमारे पास क्या है y-1 इज इक्वल टू 5 कर देंगे, इस तरह y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स टफ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा देखने के बाद वीडियो खुद से करें, नहीं समझ आई दोबारा करें तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। अल्लाह हाफिज़।